जरा सोचिए कि आपका भाई, आपके पिताजी, आपके घर का कोई भी मेंबर घर से बाहर शहर नौकरी करने के लिए गया हो, पढ़ाई करने के लिए गया हो या कोई भी काम करने के लिए गया हो और उसकी हत्या हो जाए। और हत्या इसलिए हो जाए कि उसका रंग वहाँ के लोगों से नहीं मिलता है, उसकी भाषा उसकी वहाँ के लोगों से नहीं मिलती है, वो ऐसा नहीं दिखता है जैसे वहाँ के लोग दिखते हैं। जरा सोचो, अगर आपके घर वालों के किसी भी मेंबर के साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या सोचोगे? आपको अपने ही देश में डर लगने लगेगा ना, आप बट जाओगे ना, यार हम तो यूपी वाले हैं, वो तो हरियाणा वाला है, वो तो दिल्ली वाला है, वो तो पंजाबी है, वो तो साउथ का है, वो तो नॉर्थ ईस्ट का है। और इसके बदले आप अपमान के खिलाफ अगर बोलोगे तो यही अगर अपराध बन जाएगा तो जरा सोचो आप कैसे समाज में जी रहे हैं। और अगर नस्ली गालियां जानलेवा बन जाए तो भैया आपका समाज बीमार है। दोस्तों, यह बात केवल एक हत्या की नहीं है, यह हमारे समाज के उस चेहरे की है जहां नस्लवाद को मजाक समझकर रख दिया गया है और अगर इसका विरोध करो तो सजाए मौत मिलती है। एंजल चकमा की हत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों, इसने पूरी देश की आत्मा को हिला दिया है। उनका कसूर क्या था? उन्होंने क्या गुनाह किया था? सिर्फ इतना कि उन्होंने चिंकी, चाइनीज, नेपाली और मोमो जैसे नस्ली गालियों का विरोध किया था, इसीलिए उसको सजाए मौत मिली, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई, चाकू से गोद दिया गया। देहरादून की घटना ये कोई सामान्य नहीं है। और आज हम पूछते हैं, क्या नस्ली गालियां बोलना हमारे समाज में अब भी सामान्य है? क्या पूर्वोत्तर भारत के लोग अपने ही देश में आज भी आउटसाइडर हैं? क्या सिर्फ गिरफ्तारी से इंसाफ हो जाएगा या फिर असली लड़ाई हमारे समाज की सोच से है? मुझे लग रहा है कि समाज की सोच से ही है। आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। देखिए, यह कोई एक घटना नहीं है। पूर्वोत्तर के लोग आम तौर पे ये सब चीज़ झेलते रहते हैं। कभी भाषा पर उनके तंज हो जाता है, कभी चेहरे पर मजाक, तो कभी पहचान पर हमला हो जाता है। एंजल चकमा ने अपमान के बदले झुकना पसंद नहीं किया, झुकने से इनकार कर दिया और उसके बदले उन्होंने कीमत चुकाई अपनी जान देकर। और अगर यह बात दोस्तों आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं करती तो आपको अपने गिरेबान में झांक करके देखना होगा। आपको खुद से प्रश्न करना होगा कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं, हमारी क्या मेंटालिटी, हमारी क्या सोच हो गई है, हम कैसे बटे हुए हैं यार। हम जात में बटे हैं, हम रंग रूप में बटे हुए हैं। ये कैसा बंटवारा है? हम आखिरकार इंडियन ही तो हैं, हम भारतीय तो हैं। और क्या भारतीय होना या भारत में उत्तर प्रदेश का होना, गुजरात का होना, सिक्किम का होना, त्रिपुरा का होना, ये गुनाह हो जाता है क्या? और कोई चाइना जैसा दिखने लगा तो इसका मतलब है कि आप उसकी जान ले लोगे? इट्स नॉट फेयर यार, ये बहुत गलत बात है और इसके खिलाफ आप लोगों को सबको लिखना चाहिए। हम लोगों को कम से कम, हम इंडियन हैं, एक यूनिटी में रहें, एक साथ मिल करके हम सदियों से रहते चले आए हैं और आज कम से कम इसको तो ना मिटाएं। जरूरी है कि हम सब इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और हम सबको मिलकर बोलना पड़ेगा, सॉरी फॉर एज अ सोसाइटी। हम माफ़ी मांगते हैं कि जिस तरह से एंजल चकमा के साथ हुआ वो कतई एक सभ्य समाज का व्यक्ति नहीं कर सकता है। देखिए, सिर्फ गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि अगर हमने अपनी सोच नहीं बदली, आज एंजल चकमा, कल मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकता है और आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। तो इसके खिलाफ जरूर आवाज़ उठाइए, हम सबको इसके बारे में बोलना ही पड़ेगा। देखिए, मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल बोलने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे केवल ज़रूरत है एज अ सोसाइटी हमको अपने मेंटालिटी की बदलने की, ताकि ऐसा दोबारा कभी हमारे देश में देखने को ना मिले। बहुत बेइज्जती होती है देश की यार। चलिए, लेते हैं आपसे विदा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।